हरे कृष्ण। तो आज भक्ति समृद्ध सिंधु से पढ़ रहे हैं। कौन कौन पढ़ेगा? ओके, वंदना माता जी ने, विद्या देशपांडे माता जी, उदयना माता जी, सचिन माता जी। तो कल हम अध्याय 14 भक्ति की पात्रता पढ़ रहे थे और पूर्ण नहीं हुआ था, तो अभी हम जहाँ हम रुके थे वहां से हम पढ़ेंगे। ठीक है, माता जी पढ़िए जोर से। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर, श्री विग्रह की पूजा, वंदना, वंदना, आज्ञा पालन, सखा के रूप में कृष्ण की सेवा तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना। इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई इनमें से इसका भी पालन करे तो उसे निसंदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है और दूसरे की भगवान नाम कीर्तन में, तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में मिली है। कोई व्यक्ति इनमें से 1, 2, 3 या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है। इससे उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने का वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। इसके भी ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त ने इस प्रकार किसी एक प्रकार की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत के श्रवण पात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किए। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का पात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किए। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुई। लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबाकर सफल हुई। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुई। अपूर्व वंदना करके सफल हुई। हनुमान भगवान रामचंद्र की निजी सेवा करके सफल हुई। अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुई। बलि महाराज कृष्ण को अपना सरल सदान करके सफल हुई। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भक्ति के 9 प्रकार है जो हम सब जानते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भागवत सेवनम, दर्शनम, वंदनम, दास्यम, सर्व। तो भक्ति इतनी पूर्ण है, यहाँ पे इतनी पूर्ण है कि जितने भी ये 9 प्रकार की विधियां बताई गई है भक्ति की, उसमें से कोई एक भी करे, क्योंकि इनमें से प्रत्येक विधि कितनी शक्तिशाली है। प्रत्येक 9 है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, लेकिन भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई इसमें से एक का भी पालन करे तो उसे निसंदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे बताया गया है। तो किसी भी एक करो या पूर्ण करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक भी करेंगे, जैसे कृष्णावन भी करो, भगवान की कथा, भगवान के विषय में जो चर्चा है उसको सुनो ध्यान पूर्वक, तो उससे भी हम जो है
परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है और दूसरे की भगवान नाम कीर्तन में है, तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इतने सारी विधियां हैं, सभी को सारी विधियां के प्रति आकर्षण होना संभव नहीं है। लेकिन अगर किसी को श्रवण की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को श्रवण नहीं है लेकिन कीर्तन में रुचि है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कीर्तन कर सकता है, श्रवण कर सकता है, स्मरण कर सकता है। जैसे जैसे किसी का भाव हो ना, वो भाव के अनुसार जो है वो भक्ति कर सकता है और उनको वांछित लाभ मिल सकता है, पूर्ण लाभ मिल सकता है, पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में हुई है। कोई व्यक्ति इनमें से 1, 2, 3 या सभी विधियों का संपन्न कर सकता है। इससे उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने का वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अरे इतनी सारी विधियां, 9 भक्ति, इसमें से सभी करना है। सभी करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी कर सकते, किसी एक के ऊपर भी अगर हम ध्यान दें जो हमारे अंतःकरण से जो है हमें आकर्षण करता है भगवान के प्रति, कि हम श्रवण करने से हमें बहुत अच्छा लगता है, भगवान की कथा सुननी बहुत अच्छी लगती है और भगवान की कथा सुनने में बहुत सारी रुचि हमारे अंदर है, तो भी काफी है। उससे भी हम जो है वांछित सिद्धि या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी को कीर्तन का अच्छा लगता है, कीर्तन करना, तो वो भी अच्छा है। कभी किसी को तीनों, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये 3 जो है जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से जान सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं कि श्रवण करने से कीर्तन करने की इच्छा हो जाती है। एक से एक जो है आगे जो है हमें आगे बढ़ाता जाता है। श्रवण करने से कीर्तन की रुचि हो जाती है, कीर्तन करने से स्मरण हो जाता है ना, और फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करने का। तो इस प्रकार से अपने आप जो है आगे बढ़ता जाता है। लेकिन अगर नहीं भी बढ़े तो भी जहाँ पे भी और जिस 1 या 2 या 3 जितना भी जो ये 9 अंग है उसमें से किसी एक को भी करे तो हम जो है उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आगे पढ़ेगा वंदना माता जी, आप पढ़िए। पढ़ लिए ना हम लोग ने, कहाँ तक पढ़ा था? तो यस, अभी जो ओके, तो ठीक है, तो उसकी चर्चा। तो अब यहाँ पे उदाहरण बताया गया, जैसे कि बताया गया था कि इसमें से एक का भी पालन करते तो उसका निश्चय वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो इसका भी प्रमाण है, शास्त्र में उदाहरण है ना। जैसे कि परीक्षित महाराज का उदाहरण है। परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। तो प्रतीक कौन है? श्रवण के प्रतीक कौन है? परीक्षित महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम। तो ये हमें ये जो अनेक अंग के जो प्रतीक है उनका हम ध्यान रखना है, ठीक है। तो परीक्षित महाराज श्रवण से, और सुखदेव गोस्वामी ने अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त? श्रीमद् भागवतम का पाठ, श्रीमद् भागवतम का पाठ मानक करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। किसने? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी किसके प्रतीक है?
इस कीर्तन कीर्तन। कीर्तनम कीर्तनम का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि भजन या गाना। कीर्तन मतलब भगवान का गुणगान, भगवान की कथा, भगवान के विषय में चर्चा, भगवान के विषय में बताना, जब ये भी इसको भी कीर्तन कहते हैं। तो इसके लिए ये कीर्तन के प्रतीक है सुखदेव गोस्वामी। और आगे बताया गया है प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए। तो हर समय भगवान का स्मरण प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज प्रतिनिधि है या प्रतीक है इसके स्मरण के, क्योंकि हम देखते हैं जब भी हमेशा भी भगवान का स्मरण करते रहे, जब भी उनमें उनको कोई कष्ट भी हुआ, हमेशा भगवान का नाम, भगवान को याद करते रहते थे। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज। और पाद सेवनम लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबाकर सफल हुई। तो ये पाद सेवनम भगवान के चरण कमलों को दबाकर। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुए। तो ये क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पारस अर्चनम। अर्चनम मतलब मंदिर में पूजा, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा, अर्चनम। तो अर्चनम कौन है? पृथु महाराज। और अर्चनम वंदनम, वंदनम के प्रतीक कौन है? अक्रूर, अक्रूर वंदना करके सफल हुए। तो इन सब जो है सिर्फ एक ही चीज किया, जैसे कि परीक्षित महाराज ने श्रवण ही किया और प्राप्त। तो ये हम यहाँ पे एक एक अंग का भी करने से अनेक अनेक जो यहाँ पे भक्त है उनका बताया जा रहा है कि उदाहरण है कि जरूरत नहीं है कि सभी को करे, जितना भी अगर एक भी करे तो भी लाभ हो सकता है। और यहाँ पे उदाहरण के अनुसार हमें ये बात समझाया जा रहा है श्री रूप गोस्वामी द्वारा। तो अक्रूर वंदना करके सफल हुए। हनुमान भगवान रामचंद्र के निजी सेवा करके सफल हुए। तो हनुमान दास्य के रूप में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्य, दास्य भगवान रामचंद्र के दास के रूप में हनुमान जी ने जो अपनी उनकी निजी सेवा करके सफल हुए। अर्जुन सखा, भगवान को अपना सखा मानकर अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए। तो भगवान को सखा के रूप में भी मान सकते हैं, भगवान को स्वामी के रूप में भी मान सकते हैं, और इस प्रकार से हम सफल हो सकते हैं। और अंत में बलि महाराज, उसको कहते आत्मनिवेदनम, उन्होंने सब कुछ तो अपना सर्वस्व दान करके सफल हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे नवदा भक्ति के जो एक एक जो भक्त है, जिन्होंने एक एक अंग को पूर्ण करके, पूर्णतया करके, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण आत्मसमर्पण करके उन्होंने जो किया, उनको वो सफलता प्राप्त हुई, जो यहाँ पे वर्णन किया गया। तो आगे पढ़िए, वर्णन करिए आप करिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया। श्रीमद् भागवतम में 9.4 पॉइंट 18 to 20 महाराज अम्बरीश के विषय में बतलाया गया है।
कि उन्होंने समस्त भक्ति विधियों का पालन किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वप्रथम राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया। उन्होंने अपने भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया। उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं के श्रवण में लगाया। उन्होंने अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन करने में लगाया। उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्तों की संगति में रहने में लगाया। जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उसके साथ उठना, बैठना, खाना पड़ता है। इस तरह उसके शरीर से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी के शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नथुनों का और कृष्ण प्रसाद खाने में अपनी जीभ का सदुपयोग किया। महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन का अभाव न था। वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे। उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती साज सामान के से अलंकृत भगवान का अर्चा विग्रह था जिससे उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था। इस तरह हर वस्तु उपलब्ध थी और वे सदैव कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन रहते थे। भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पथ चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न न भी कर सकें तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें, जैसे कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाएं, जैसे कि महाराज अम्बरीश ने किया था, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। किसी विधि को प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कल्मश से स्वतः छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। इस भाव की पुष्टि बिल्व मंगल ठाकुर ने के दृष्टांत से हो जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों वैदिक भक्ति को आचार्यगण राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो पहले हमने जान लिया कि किस प्रकार से हर एक अंग करने से अनेक अनेक जो भक्त थे उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। अभी उदाहरण यहाँ पे शास्त्र में अम्बरीश महाराज का दिया गया। अम्बरीश महाराज ने जो है सभी जो ये नवदा भक्ति है उनका उन्होंने पालन किया। तो यहाँ पे उदाहरण है कि ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया और उनका उदाहरण है अम्बरीश महाराज, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में हुआ है। तो उसमें बताया गया है कि उन्होंने समस्त भक्ति विधियों का पालन किया और वे कैसे। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से हुए। तो बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा वर्णन किया गया। सवयमन कृष्ण पदारविंदयो वासांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनि करो हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु कृतं च कृत्य सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गलाय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रस्पर्शङ्गसङ्गनं ग्रहणं च तत्पाद सरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पित पदो हरे कृष्ण
क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश त्वदाभिवन्दने कामं च दास्य च तु कामकाम्यया रथोत्तमश्लोक जनश्रेयारति। तो इस प्रकार से सवै मन कृष्ण पदारविंदयो कि उन्होंने अपने मन को भगवान के श्री चरण कमलों के ऊपर ध्यान करने में लगाया। पदारविंदयो सवै मन कृष्ण पदारविंदयो, उन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया। और वाचनम से वैकुंठ गुणानुवर्णन, उन्होंने अपने वाणी को भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। और अगर हम भक्ति में लगे हैं तो काफी जो है, और जो प्रभुपाद जी ने जो हमें जो ये विधि बताई है, तो इससे करने से ये काफी अंग, भक्ति के अंग हम पूर्ण कर सकते हैं। जो जिस प्रकार से अमरीश महाराज ने तो मन को भगवान के चरण कमलों में, अपनी वाचा को भगवान की गुणगान करने में, और हाथों को भगवान के मंदिर को मार्जन, करोड़ हरेर मंदिर मार्जन दशु, जैसे कि हम अभी गुंडीचा मार्जनम होता है तब सब लोग मार्जन करते हैं भगवान अपने हाथों को। और सिर्फ गुंडीचा मार्जनम ही नहीं, लेकिन मंदिर में हम जाते हैं और जब हम देखते हैं कि मंदिर के को हम कुछ फूल वगैरह गिरे हैं या कुछ थोड़ी धूल वगैरह है, उनको हम साफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो हाथ है वो भी भगवान के मंदिर का मार्जन करने में इस्तेमाल किया जाता है। श्रुति चकार अच्युत्य सत्कथोदयी, अपने श्रुति मतलब सुनना, भगवान की कथा, कानों को भगवान की कथा सुनने में लगाना। तो आप लोग अभी जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि कितने अंग हम सब कर रहे हैं, और कितना सुंदर है कि संग में रहने से। और जैसे कि कीर्तन का भी इतना अवसर प्राप्त होता है सब लोगों को, अभी ललिता माता जी सब लोगों को लगाती है कीर्तन में। फिर हम खुद सब भक्त में से कुछ भक्त जो है भगवान की कथा बताते हैं, कुछ लोग काफी लोग श्रवण करते हैं, स्मरण भी हो जाता है। तो काफी अंग जो है इन नवदा भक्तों से हो जाता है। कितना सुंदर है। तो अगर हर सब कुछ करे, लेकिन एक अगर जो फिक्स भी हो जाए ना, तो भी हमारे जीवन सफल है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो, अपने नेत्र को, आंखों को भगवान श्री मुकुंद के सुंदर रूप या रच विग्रह का दर्शन, आंखों को। तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगनम, कि अपने स्पर्श इंद्रियों को किस में लगाना है? भक्तों के अंगों को स्पर्श करने के लिए। जैसे कि हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्तों की संगति में रहने में लगाया। तो ये भक्तों का संगत भी ये जो है ये स्पर्श है, उनकी कांटेक्ट में रहना। जैसे कि जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उनके साथ उठना, बैठना, खाना पड़ता है। इस तरह उनके शरीर से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। तो ये यहाँ पे बताया गया कि संगति, ये जो तद्भृत्यागाग्र स्पर्श संग मतलब भक्तों के साथ में संग करना, भक्तों के
जो साथ में रहना, उनके साथ बोलना, चलना, फिरना, घूमना, ये सब। तो गानम च तत्पाद सरोज सौरभे, कि अपने नासिका को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल को सूंघना, सौरभे श्रीमद तुलस्य, तुलसी के सूंघना, और रसनम तदर्पते, और अपने जीवा को भगवान का प्रसाद है, प्रसाद को पाने में। तो प्रसाद भी एक सेवनम है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमको नीचे प्रसाद नहीं लेना है। ऐसा प्रसाद भी जितना भी हो थोड़ा सा भी ले सकते हैं, उसे बहुत अधिक लाभ है। एक प्रकार का ये सेवन है। तो जीवा, तो इस प्रकार से हम जब प्रसाद लेते हैं तो हमारा जीवा जो है वो भी इस प्रकार से भगवान की सेवा में लग जाता है। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, कि अपने चरणों को, हमारे पैरों को क्या करना है, पैरों को किस लिए इस्तेमाल करना है, हरि क्षेत्र, भगवान की धामों का के लिए, दर्शन के लिए जाना, भगवान के धामों में जाना, भगवान के मंदिर में जाना। तो इससे हमारा बहुत सारा जो है पूर्ण जो है भगवान के प्रति जो प्रेम और हमारे जीवन का लक्ष्य, जब जीवन को सफल बना सकते हैं और सिद्धि को, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और सिर को, अपने सिर को क्या करना है, हमेशा जब मंदिर में जाते हैं, श्री ऋषिकेश पदा विवंदने, भगवान के सामने झुकना, प्रणाम करना, नीचे झुककर प्रणाम करना। इस प्रकार से ये भी। और कामम च दास्य न तो काम कामया, मतलब हमारी इच्छाओं को, कामनाओं को भगवान की कामना के बराबर, भगवान की, हमारी इच्छाएं भगवान की इच्छा, हमारी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, लेकिन भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी कामनाओं को उसमें। तो ये यथोत्तम श्लोक जनश्रयति। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सब अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाकर ये जो है सफलता प्राप्त की उन्होंने। और आगे भी बताया गया है कि किस प्रकार से हमेशा वो कृष्ण प्रसाद और भगवान को सुंदर, उनकी यथाशक्ति, क्योंकि वे जो राजा थे उनके पास बहुत धन उपलब्ध था, तो उनके महल में बहुत बड़ा जो मंदिर था, उस मंदिर में वे स्वयं सेवा करते थे। भगवान को स्वादिष्ट जो है भोग अर्पण करके उसको भी फिर प्रसाद के रूप में स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार से अमरीश महाराज का ये सुंदर जो उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार भगवान के अच्छे विग्रह की सेवा में लगे रहते थे। हमने देखा है कि अभी इस श्रीमद् भागवतम में भगवान के सुंदर स्वरूप और भगवान के आभूषण, भगवान के सुंदर जो रूप है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो अमरीश महाराज भी इस प्रकार से भगवान की सेवा, भगवान को अच्छे अच्छे जो आभूषण है, उनके अच्छे अच्छे जो वस्त्र है पहनाकर उनकी सेवा में लगाते थे। तो ये यहाँ पे बताया गया है। और इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम इस प्रकार से भगवान की सेवा करेंगे और जिस प्रकार से अमरीश महाराज ने
सफलता पाई तो हम जो है सफलता पा सकते हैं, चाहे यह सब करें या एक भी। सिर्फ श्रवण सबसे आसान श्रवण है। एक्चुअली श्रवण सबसे आसान है लेकिन कठिन भी है, क्योंकि हमारा मन यहाँ वहाँ जाता है। हम ध्यान श्रवण कैसे करना चाहिए? जैसे परीक्षित महाराज ने जिस प्रकार से, तो हमारे जो पूर्व आचार्य है और भगवान के महान भक्त हैं, उनके पद चिन्हों के अनुसार हमें चलना है। हम उनकी नकल तो नहीं उतार सकते, जैसे कि परीक्षित महाराज 7 दिन और 7 रात बैठे रहे, सुनते रहे, ना खाए पिए बिना। तो इतना तो ऊंचा तो हम नहीं है कि हम ऐसे कर सकते, लेकिन थोड़ा सा भी, जैसे कि हमारा ये श्रवण का समय है, सुबह को 8 से 9 बजे, शाम को 7:30 से 9 बजे, इस प्रकार से हम उतना भी अगर करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये गारंटीड है। तो इसीलिए ये श्रवण सबसे आसान है। ध्यानपूर्वक हमें सब कुछ छोड़कर समय निकालना चाहिए कि हम भगवान की कथा को सुने, और ऐसे सुनने से हम जो है परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम कीर्तन कर सकते हैं तो कीर्तन भी कर सकते हैं, कीर्तन से भी हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करने से तो कोई भी एक विधि है हम कर सकते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो किसी इन 9 भक्ति में से कोई एक नहीं कर सकता है। सब कोई, सभी का अलग अलग भाव रहता है, उस भाव से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि ऐसे करने से हम जो है इस नवदा भक्ति में, नवदा भक्ति के अंगों को करने से हम जो है इस भौतिक जगत की जो लगाव है उससे हम मुक्त हो सकते। चाहे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इनसे करने से वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप हमारे अंदर विरक्ति आ जाएगी और भगवान के प्रति जो है हमारे आसक्ति भौतिक जगत से छूट जाएगी, और भगवान के चरण कमलों में हम जो है आकर्षित हो जाएंगे, और फिर हम जो है शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम खोज रहे हैं। सब लोग शांति के लिए, शांति का खोज रहे हैं, सब जो लोग आनंद को खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कहाँ मिलता है। तो ये भक्ति करने से सब कुछ जो है सफल हो जाता है। और यहाँ पे वर्णन किया गया कि बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि जब कोई भक्त बन जाता है और भक्ति करना चाहता है, बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है कि यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाएं, जैसे कि महाराज अम्बरीश ने किया था, तो इस सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कलमश से स्वतः छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। तो जो किसी एक विधि भी, मुक्ति जो है ऐसे भक्त की दासी बन जाती है। और वे कैसा है, ये मुक्ति देवी जो है उनके द्वार पे हाथ जोड़कर खड़ी रह जाती है। वो मुक्ति तो
निश्चित ही है। और भक्ति करने से हम भगवत धाम वापस जाना निश्चित ही है। किसी का इन 9 भक्ति में से किसी भी अंग को अगर हम करें, चाहे वो श्रवण करे या कीर्तन करे या स्मरण करे, जो भी है, इनमें से कोई भी एक करने से हम जो है परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और मुक्ति तो बहुत आसानी, वो तो निश्चित ही है, क्योंकि वे जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर का कथन है कि मुक्ति देवी जो है उस भक्त के घर के द्वार पे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है और उसकी दासी बनती है। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से हम ये 14 अध्याय को पूर्ण कर चुके हैं। तो हम उसका अवलोकन करते हैं कि इस अध्याय का शिष्य के भक्ति की पात्रता। तो भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान और वैराग्य जो है की जरूरत नहीं है। ज्ञान और वैराग्य ये जो है ये रास्ता नहीं है। ज्ञान से हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं या वैराग्य से हम भक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि भक्ति ही भक्ति दिला सकती है और कोई दूसरा कोई भी चीज नहीं है जो हमें भक्ति प्राप्त करा सकता है। जो हम कुछ पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति के लिए जरूरत नहीं है कि ज्ञान, हालांकि शुरुआत में ज्ञान की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है, लेकिन ये सिर्फ भक्ति के मार्ग तक आने के लिए। लेकिन जब भक्ति के मार्ग पे आ जाने के बाद ज्ञान और वैराग्य के ऊपर आश्रित नहीं है, भक्ति किसी भी चीज के ऊपर आश्रित नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है और भक्ति ही भक्ति प्रदान कर सके। भक्ति करने से मतलब भगवान की सेवा करने से, भगवान का नाम कीर्तन करने से, भगवान का स्मरण करने से ही, इसीलिए यहाँ पे 9 भक्ति की विधियां बताई गई है, उनको करने से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये इस उद्देश्य है। और यहाँ जो और आगे बताया गया कि वैराग्य और ज्ञान किस प्रकार से अपने आप, जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो वैराग्य का क्या उदाहरण है जो दिया गया, किसी को याद है? किसको वैराग्य कहते हैं? जैसे कि हमारी इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते, तो जब वैराग्य है मतलब उन वैराग्य का मतलब त्यागना, कुछ चीजों को त्यागना। और लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल है कि उनको त्याग करना कठिन हो जाता है, क्योंकि वे हमेशा कुछ अच्छी चीज खाना चाहता है, कुछ अच्छी चीज देखना चाहता है, कुछ अच्छी चीज सुनना चाहता है। तो इंद्रियां बहुत प्रबल है। लेकिन जब हम उसी इंद्रियों को जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंधित कार्य हो जाता है अपने आप। तो उदाहरण दिया गया है कि जब हम भोजन को सब चाहते हैं स्वादिष्ट भोजन खाना, उनकी इच्छा होती है, सबकी इच्छा है कि कुछ अच्छा अच्छा बनाए और खाए। तो वही चीज जो है
अगर हम अगर व्यंजन खाना चाहते हैं, उसको अगर हम बना के भगवान को अर्पण करते हैं और फिर उनको पाते हैं, वो वैराग्य। तो ये अपने आप वैराग्य हो जाता है भक्ति में। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कुछ अच्छा बनाते तुरंत हमको हम जैसे कि कभी कभी किचन में जाते हैं लोग, तो बन रहा है कुछ तो वैसे ही जैसे कि समझो ना, चूल्हे के ऊपर से जो चीज निकाली जाती है, समझो पूरी है या पकौड़ा, कोई भी आ जाता है तो अरे इतना अच्छा, तुरंत लेके मुंह में डाल देते हैं, है ना। लेकिन भक्त क्या है, नहीं, वो ऐसा नहीं करता है। वो भगवान को अर्पण करता है और भगवान को जब खाते हैं तब खाते, तो ऑलरेडी उसमें कंट्रोल ऑफ सेंसेस हो जाते हैं, अपनी इंद्रियां जो है का कंट्रोल हो जाता है कि कुछ भी देखो, कुछ भी लो, कुछ भी खाओ, कुछ भी नहीं। तो ये सुंदर रूप से हमको खाना है, हमको खाना है अच्छी चीज, कोई बात नहीं, हमारी इच्छाएं हैं, तो जो भी हमें खाना है भगवान को स्टॉप हो गया ना। हो गया आइस। मीटमा છો मीटमा છો हरि बोल। माताजी यार नीट तो इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को जो है उनमें भी संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं और सब हम भी तुष्ट हो जाते हैं। तो भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपनी स्वादेंद्रियां की तुष्टि के लिए सुस्वादु व्यंजन चाहता है। अतएव इस दशा में अपनी जीव की नहीं अपितु कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पण किए जा सकते हैं, तब यह वैराग्य है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया वैराग्य। तो किस प्रकार से वैराग्य और ज्ञान स्वतः हो जाता है, उसके लिए जरूरी नहीं है। जब हम भक्ति करते हैं सब कुछ उसमें आ जाता है, अलग से उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक खूबसूरती है भक्ति की, बहुत सुंदर रूप से। और जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे पास है, उसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है कि हमें इसको त्यागो, उसको त्यागो। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था कि हम ये जूम है या कंप्यूटर है या मोबाइल है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी ने कुछ कमेंट दिया है। हाँ, तो हाँ, उपवास करना, जैसे कि एकादशी में उपवास भी करते हैं, तो अपने आप वो ये हो जाता है। और इसमें क्या होता है, स्वेच्छा से भक्ति में कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो ये सब चीज़ें, वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ता। जैसे कि एकादशी का दिन है, तो एकादशी के दिन भक्त लोग रुकते हैं कि हाँ एकादशी का दिन है, भगवान का दिन है, एकादशी भगवान
दिन में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी भक्ति जितना भी करे तो एकादशी के दिन जो है उपवास करते हैं स्वेच्छा से। ऐसा नहीं कि अरे ये बहुत कठिन है कैसे करें, ये ऐसा नहीं है। आनंद से भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए। अभी हमने कुछ दिन पहले निर्जल एकादशी का भी पालन किया, तो कोई कठिनाई नहीं थी, है ना। क्योंकि भगवान की भक्ति में अगर कठिनाई तब होगी जब हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, जब भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे। अगर हम भगवान की कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का भजन में अगर हम अपना समय को लगाएं तो हमारी सब इंद्रियां जो है तुष्ट हो जाती हैं और कुछ इच्छा भी नहीं होती कि कुछ हम क्योंकि इतना आनंद आता है उसमें कि भूख प्यास सब कुछ दूर हो जाता है। तो अपने आप जो है कुछ कुछ करने की भी इच्छा उसमें कीर्तन में और इतना आनंद आता है कि पार्टीज और नाइट क्लब्स और टीवी और ये सब देखने में कोई रुचि अपने आप आ जाता है। वैराग्य ऐसा नहीं कि नहीं नहीं टीवी देखना बुरा है या उसको नहीं देखना चाहिए और कुछ नहीं करो। तो थोड़े दिन के लिए हम जैसे अभी नया साल आ जाता है, हाँ लोग सब ये बनाते हैं कि संकल्प लेते हैं कि हाँ आज से हम जो है क्रोध नहीं करेंगे, आज से हम ये नहीं खाएंगे, आज से हम एक्सरसाइज करेंगे, डाइट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत बहुत इतना बड़ा बड़ा लिस्ट बना देते हैं और जैसे ही नया साल शुरू हो जाता है 2 दिन भी नहीं हो जाते और सब जो है रेजोल्यूशन गए खत्म। तो ऐसा ये हम अपने जो है बल पे अगर हम कोशिश करते हैं तो ज़्यादा कुछ दिन तक टिक सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। लेकिन जब भक्ति में आ जाते हैं तो भक्ति में इतना आनंद है और भक्ति की इतनी शक्ति है, जैसे कि यहाँ पे बताया इतनी शक्तिशाली है भक्ति कि अगर कुछ भी एक भी अंग भक्ति का हम करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते। और ज्ञान और वैराग्य जो है अपने आप जो है उत्पन्न होता है, उसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति हमें शुद्ध बना देती है। अहिंसा उदाहरण दिया गया कि किस प्रकार से वो पहेलियाँ जो इतना बुरी तरह से पशुओं को की हत्या करके उनको तड़पते देखकर वो जो है आनंद प्राप्त करता था। लेकिन जब नारद मुनि के संपर्क में आने से, नारद मुनि के जो उनसे मिलने से, उनका संग प्राप्त करने से वो इतना शुद्ध बन गया कि एक चींटी को भी जो है मारने के लिए तैयार नहीं था। तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से अपने आप भक्ति में आने से हम किसी को भी हानि पहुंचाने का विचार ही नहीं आता, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो मांसाहार करने का तो बात तो बहुत दूर है ना। तो ये अपने आप छूट जाता है कि हमें जो है मांसाहार नहीं करना है, नशा पान नहीं करना है और इस प्रकार से जितने भी 4 नियम बताए हैं, गैर स्त्री संबंध, पुरुष संबंध या ये सब जो है हरि नाम का जप करने में रुचि और चाय कॉफ़ी ये सब जो है छूट जाता है अपने आप, है ना। तो ये भक्ति का ये भक्ति करने से हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताया गया है और आज हम जो है भगवान की जो नवदा भक्ति के विषय में हम पढ़ चुके हैं और हर एक जो अंग के प्रतिनिधि या जो है प्रतीक है हर एक अनेक भक्तों का हमने चर्चा की। तो अब दूसरा अध्याय कल शुरू करेंगे, पर उसके पहले हम अभी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अभी प्रश्न उत्तर माता जी थोड़ा लाउड बोलिए।
तभी हम प्रश्न उत्तर करेंगे। हल तो हल या अभी? अभी 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 तो भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान और वैराग्य। प्राप्त करने के लिए नहीं, भक्ति प्राप्त करने के लिए मतलब भक्ति तक पहुंचने के लिए ज्ञान और वैराग्य, लेकिन भक्ति प्राप्त करने के लिए निष्ठा पूर्वक भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा पूर्वक करना। हाँ, भक्ति ही भक्ति को प्राप्त भक्ति भक्ति से ही हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये पहली बात है। दूसरा प्रश्न ये है कि किस प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं कोई भी कि किस प्रकार से भक्ति करने से वैराग्य स्वतः हो जाता है? सारी इंद्रिया भगवान सेवा में लगा। सॉरी। यस। और कोई जिसने आंसर दिया दूसरों को भी मौका दीजिए। ओके, यस। क्या कैसे वैराग्य? सारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगा। ओके, वेरी गुड, भगवान की सेवा में। और कुछ जो स्पष्ट उदाहरण दिया गया? यस, दुर्गा अपने माता। सारे इंद्रियों का त्याग करना होता है, तो वैराग्य त्याग करने से भी अपने सारे समय वैराग्य। इंद्रियों को त्याग करना। अभी ओके, दूसरा कोई? यस, दुर्गा माता। हाँ जी। माता जी, जैसे जीवा को जो सबसे मतलब वैसा सेंस ऑर्गन है कि जिसको हमको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम भगवान को अगर कुछ अच्छा अच्छा बना के अर्पित करके भोग के रूप में स्वीकार करते हैं तो उससे हमारा अपने आप वैराग्य हो जाता है। राइट। तो ये जो है इंद्रियां तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इंद्रियां की इच्छा को त्याग नहीं कर सकते हैं। इंद्रियों की इच्छा होगी जैसे कि अच्छा अच्छा खाना, तो ये सब इच्छाओं को हम जो है भगवान को अर्पण करके, हमारी इच्छा अच्छा खाने का है तो हम अच्छा खाना बनाकर भगवान को अर्पण करके अगर हम उसको प्रसाद के रूप में पाएंगे तो ये अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अहिंसा कैसे हो जाता है? अहिंसा, यस, वंदना माता जी कुछ कह रहे हैं? अहिंसा। Mata ji, your voice is breaking a lot. You are asking about अहिंसा, no? यस। या अहिंसा जैसे मृगारी था, भक्ति करने से उसको अपने आप कितना वो सबको किल करता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चल गया कि भक्ति क्या है तो वो एक चींटी को भी मारने से कतरा रहा था। तो ऐसे ही अगर हम भगवान को अपनी सारी सेंसेस भगवान को अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करके भगवान को अर्पण करेंगे और भक्ति करेंगे, जैसे श्रवण करेंगे तो हमको गीता में से सुनने को मिलेगा कि वही चीजें अलाउड हैं जो भगवान को अर्पण की जाती हैं, तो हम अपने आप अहिंसा को फॉलो करने लग जाएंगे। उससे दया भी आएगी और भगवान का नाम जपेंगे तो वाणी के द्वारा भी हम अहिंसा को फॉलो करेंगे। हाँ। वाणी के द्वारा भी हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और माता जी, पूर्ण भक्त के संपर्क में आने से भी अहिंसा का हम पालन करते हैं। अलग से अहिंसा का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती है भक्तों को, क्योंकि दे आर ऑलरेडी वेजिटेरियन, बट दे हैव when they are in association of like-minded people, like joining some spiritual movement which practices and preaches ahimsa, then it becomes more strong. यस। सो दैट इज भक्तों के संग में आने से, जैसे कि वो मृगारी जो है नारद मुनि के संग में आने से वो भक्त बन गया। और भक्ति में यस, ललिता। When you are in bhakti, you look at all living entities equal, and therefore you cannot be violent to anyone. So, राइट, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो ये जो है इसको कहते हैं ज्ञान।
राइट। जो माता जी अभी बता रही है कि हाँ, जब हम भक्ति में आ जाते तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सब जो है सभी जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय, हाँ, तो अहम बीज प्रदापिता, कि मैं इस सभी योनियों में से सभी का मैं जो है परम पिता हूँ। तो ये ज्ञान हो जाता है। तो चाहे वो चींटी हो या चाहे वो कोई पशु हो या चाहे कुछ भी हो, सबको भगवान, सभी जो है, सभी चाहे वो पेड़ पौधे जो भी है, सभी भगवान के ही जो है पुत्र है। भगवान सभी के पिता है। ऐसे नहीं कि मनुष्य के ही, लेकिन सभी प्राणियों के, सभी योनियों के जो है पिता है। तो इसके लिए ये ज्ञान भी हो जाता है, वैराग्य भी हो जाता है, ज्ञान भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें उसके लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता, और भक्तों के संग में आकर ये सब ज्ञान अपने आप जो है हम सबको धीरे धीरे जान लेते हैं। सिर्फ क्या करना है, भक्ति में रहना है, राइट। तो दूसरी बात त्याग की रही। तो और किस प्रकार से हम जैसे कि चीज़ों को क्या करना है, जो अनेक अनेक चीज़ हैं उसको क्या करना है, को भगवान की भक्ति के लिए माता जी जब हम यूज करते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, जो भी चीजें हैं, तो अगर हम उनको भक्ति के कामों के लिए यूज करते हैं तो वो हमारी त्याग वाली फीलिंग त्याग ही है, इसको त्याग है, उसको भी त्याग कहते हैं। क्योंकि अगर हम कृत्रिम रूप से चीज़ों को त्यागेंगे और उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे कि अरे बाप रे ये मोबाइल इसको तो हाथ ही नहीं लगाने का, तो ऐसा नहीं होने का। वो तो ये जो है आर्टिफिशियल है। लेकिन इस चीज़ को अगर हम, मोबाइल भी अगर हमारे पास है, उसको हम हाथ लगा सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको चलाना सीख सकते हैं। जो लोग नहीं भी जानते हैं थे, भक्ति में आके जानने लग गए। हाँ, जो लोग, कितने सारे लोग हैं जो पता भी नहीं था कि कैसा ये बटन ये उसको ऑन भी करे, लेकिन वे जानते हैं कि ये भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सीखें। चाहे वो जूम क्लास हो, जूम में भी जैसे हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग जो जूम को समझ, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी, तो लेकिन पता है कि हाँ ये जूम जो है बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, ताकि हम सब संग में रहें, भगवान का कीर्तन सुने, भगवान का कथा सुने, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। पर वही जूम जो है अन्य लोगों को अनेक अनेक बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, अनेक अनेक दूसरे सब जो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बुरी बात है। लेकिन वही चीज़, कोई भी बुरी चीज़ नहीं है अगर हम उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, भगवान का स्मरण करने में सहायता देता है, भगवान के नज़दीक लाने में सहायता करता है, तो उन सब चीज़ों को हमें जो है अपनाना है, उसको त्यागना नहीं है। जो यहाँ पे बताया गया कि Mataji, can I share one example? Yes. I had given this japmala, to that lady from whom I buy flowers regularly. So she gave it to her. She started chanting on it, and then her son, very young, he's hardly 11 years old. So he's telling his mom, he's telling her that why are you chanting? You should know it. The reason why you're chanting, and he's showing her some of the videos from the mobile. So learn this, he's telling her, before you chant. You should know the meaning of it and all that. Yes. So she was sharing with me. Only 11-year-old boy. मतलब उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है. Yes. तो जो है हमें सब कुछ, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, जो दो शास्त्र में बताया गया, निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य उच्यते। सब कुछ जो निर्बंध कृष्ण संबंधी, सब कुछ कृष्ण के संबंधित चीज़ है, तो वो जो एक प्रकार का युक्तम वैराग्य कहते हैं
की युक्त, है ना। तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रभुपाद जी ने बताया है कि 4 चीजें हैं। बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, utility is the principle, and one more thing I don't remember right now. If anybody remembers can share it later on. तो ये प्रॉपर तो यूटिलिटी, जो 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 भी चीज़ें हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं वो जो है हमें त्यागना नहीं चाहिए, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और ये नव भक्ति के सो नवदा भक्ति का वर्णन किया गया। तो 2 minutes मोर आई थिंक। श्रवणम के कौन प्रतीक, हाथ ऊपर करो ज़्यादा। श्रवणम श्रवणम श्रवणम, यस विद्या देशपांडे माता। परीक्षित महाराज। ओके। कीर्तनम, सुखदेव गोस्वामी। सब मत आंसर करो। छाया माता जी। सॉरी यस छाया माता जी कौन है? कीर्तनम सुखदेव महाराज। ओके सुखदेव। विष्णु स्मरणम, हाथ ऊपर करो। उदनंगा माता जी। विष्णु स्मरणम, डोंट आंसर प्लीज, वेट आई एम लुकिंग। विष्णु स्मरणम योगिनी। प्रहलाद महाराज। ओके। पाद सेवनम, हाथ ऊपर करो। यस वंदना माता जी। लक्ष्मी माता है। ओके। पाद सेवन। अर्चनम, हाथ ऊपर करो। अर्चनम 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 अर्चनम, यस ललिता माता जी। विष्णु महाराज। माता जी है। हाँ विष्णु महाराज। वंदनम। वंदनम you said? No, अर्चनम you said माता जी। अर्चनम बोला। अच्छा, अर्चनम बोला विष्णु महाराज। वंदनम। And ओके then you वंदनम। close. वंदना बताओ, वंदनम कौन है? अक्रूर। अक्रूर। ओके। महाराज। ऐसा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण वंदनम। अर्चनम वंदनम दास्यम। Dasyam is हनुमान। Hanuman. नीलम माता जी। हनुमान। हनुमान। ओके। साख्यम, हाथ ऊपर करो। कौशल्या माता जी। साख्यम। अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन सखा के रूप में भगवान। ओके द्रौपदी भी हो सकती है ना मतलब। ओके। आत्मनिवेदनम कौन है? Bali Maharaj. बलि महाराज। Bali Maharaj. वंदना, सॉरी विनया। विनया। बलि महाराज। ओके वेरी गुड। सो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम और माता जी अम्बरीश महाराज सब में। ओके वेरी गुड। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। सो आई जस्ट रिमेंबर, books are the basis, purity is the force, preaching is the essence, and utility is the principle, is what Prabhupada said. Okay, so this is what utility is the principle. Use everything in Krishna service. Thank you very much. Hare Krishna.